भगवान दया करके ही सबका उद्धार करते हैं। बड़े दयालु हैं, बड़े प्रेमी हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सब प्राणियों का सुहृद हूं, इस बात को जो जान लेता है बड़ी शांति मिलती। यदि यह कहें कि हम भगवान को परम दयालु, परम प्रेमी, दया करने वाले, हेतु रहित प्रेम करने वाले मानते हैं, तो हम यही कहेंगे कि आप मानते नहीं हो, ये बात केवल बोलते हो। मानने में और कहने में बड़ा फर्क है। हम इस बात को जब समझ जाएंगे कि भगवान परम प्रेमी है, तो फिर हम भगवान को छोड़कर किसी से भी प्रेम नहीं करेंगे। यदि हमको पता चल जाए कि इस गांव में आपका कोई प्रेमी है, आपको जानने वाला है, तो हम उस गांव में उस प्रेमी आदमी का अपने आप ही कहीं से नाम, पता, ठिकाना पूछकर उसके घर जाने का प्रयत्न करेंगे, पता चल जाए तो। और यदि नहीं करते हैं तो इसका मतलब हमने उसके प्रेम को समझा नहीं है। ऐसे ही भगवान को छोड़कर हम किसी में भी प्रेम नहीं करते। भगवान तो प्रेम में बिक जाते हैं। प्रेमी भगवान को खरीद लेता है और बेच भी देता है। प्रेमी को भगवान का दर्शन होता है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। यह तो नीति है कि भगवान सब जगह व्यापक है, प्रेम से प्रकट होते हैं, किंतु प्रेम से प्रकट होकर उसको ही दर्शन देते हैं, इतनी बात नहीं है। वे प्रेम के जब अधीन होते हैं तब आगे पीछे कुछ नहीं सोचते। अहम भक्त पराधीन है, मैं भक्तों के अधीन ही हो जाता हूं, प्रकट होना ही नहीं, अधीन हो जाता हूं। इतना ही नहीं, भक्त आगे आगे चलता है तो मैं पीछे पीछे चलता हूं। उसकी चरणों की धूलि मेरे पर पड़ जाए तो मैं पवित्र होता हूं। भागवत में आया है, अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूययेत्यंघ्रि रेणु भी। इतना ही नहीं, भगवान को कोई भक्त बेच दे, यानी दूसरों को दे दे, तो भगवान कहते हैं भाई वो मुझे बेच सकता है। कथाएं आती है। नरसिंह मेहता के लिए भगवान ने कहा, बेचे तो बिक जाऊं, नरसिंह मारो सिर धनी। नरसिंह हमारा मालिक है, मुझको बेचे तो मैं बिक जाऊं। नरसिंह मेहता ने भगवान के नाम पर एक हुंडी 750 रुपए की कर दी। उस जमाने में 750 रुपए की हुंडी लिख दी। रुपया लेकर के हुंडी वाले द्वारिका में गए। वहां पता लगा नहीं कि भाई सांवल शाह कौन है, पता नहीं चला। लोगों ने पूछा, तुमको क्या पता बतलाया भाई, किसकी हुंडी लाए हो, किसने लिख के दिया है, किसके नाम लिखी है? तो उन्होंने कहा कि सांवल शाह के नाम लिखी है। वो कौन से मोहल्ला में लिखा है? कि द्वारकाधीश के मंदिर के पास में ही लिखा है। तो कहा, भाई यहां तो कोई द्वारकाधीश मंदिर के पास सांवल शाह नाम का कोई सेठ नहीं रहता, यहां कोई दुकान भी नहीं उसके नाम की। अरे तुमको किसी ने धोखा दे दिया, वो तुमसे 750 रुपया वहां खा गया और गलत पता बता दिया। अब वे लोग बेचारे वापस लौटने लगे, सोचने लगे कि अरे ये क्या किया नरसिंह ने हमारे साथ, हम गरीब आदमी, नरसिंह की बेइज्जती करेंगे, ऐसा विचार कर लिया। रात का समय हो गया। अब द्वारिका के किनारे आकर सो गए। रात भर उनको नींद नहीं आई, कभी इस करवट कभी उस करवट। इतने में ही वहां रात्रि के अंधकार में भगवान आए और बोले, यहां किसी के पास मेरे नाम की 750 रुपए की हुंडी है क्या?
मैं उस हुंडी वाले की खोज कर रहा हूं। आज सारे दिन मैं द्वारिका में घूमता रहा, मुझे कोई मिला नहीं। मैं घूमते घूमते यहां आया हूं। नरसी ने किसी के नाम हुंडी लिखी है क्या? उन आदमियों में से एक आदमी खड़ा हुआ, कहने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? कि तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हें हुंडी लेकर आए थे, हुंडी ले लो। तो कहा, हम हुंडी लेकर आए थे, पर हमने तो सारे दिन द्वारिका में आपको ढूंढा, कहीं आप मिले नहीं। तो कोई बात नहीं, आप रुपया ले लो और हुंडी हमको दे दो। उन्होंने 750 रुपए की हुंडी ले ली और दे दी। फिर कहा कि देखो, मेरी एक प्रार्थना है। बोलो क्या बात है? देखो, नाराज मत होना। नरसी बहुत बड़ा सेठ है, उसके पास जाकर मेरी निंदा मत करना। मेरे पास उसके समाचार तो आ गए थे, परंतु मैं किसी काम से इधर उधर निकल गया था, तो आपको बड़ी कठिनाई हुई। मैं आपसे इस अपराध के लिए माफी मांगता हूं। मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। आप ढूंढते रहे, मैं आपको मिला नहीं। रात हो गई, आपने कहाँ खाया, कहाँ भोजन किया, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने भी लोगों से मालूम करवाया तो पता चला आप यहाँ नगर के बाहर किनारे पर आकर के सोए हुए हैं। तब मैं अकेला ही दौड़ करके यहाँ आया हूँ। मेरा अपराध, आप नरसी सेठ हैं हमारे, उनको बिल्कुल मत बोलना और मुझे आप क्षमा कर देना। ऐसे करके भगवान ने यूं जमीन पर माथा टेक दिया। उन लोगों को दया आई, बोले देखो बेचारा भला आदमी है। हम लोग चले जाते और नरसी को गाली देते, बेइज्जती करते, तो देखो इतने भले आदमी की बेइज्जती हो जाती। ये तो बेचारा घर पर आकर हुंडी दे करके गया है, पर ये बोलता बड़ा अच्छा है, बहुत मीठी आवाज है और लगता भी बहुत अच्छा सेठ है। अरे अपने को क्या मतलब है, अपनी हुंडी सिकर गई, अब अपने चलो। वे लोग गए नरसी मेहता के पास। वे सभी दूसरी बार फिर नरसी मेहता के पास पहुंचे और बोले, भाई पिछली बार 750 रुपए की हुंडी दी थी, अब फिर हुंडी दो हमको, हम आपको पैसा दे देते हैं। नरसी बोले कि कहाँ की? कि द्वारिका की। अच्छा बोलो किसके नाम पर? वो अरे क्या बात करते हो, अभी तो हमको थोड़े दिन पहले दिया ही था, सावल शाह के नाम पर लिखो। वो तो आपका गुमास्ता बताते हैं, आप उसके सेठ हैं। अजी क्या बताएं नरसी जी, इतना भला आदमी है, बोलता है इतना मीठा और ऐसा सुंदर, वो क्या बताएं, हमको बहुत अच्छा लगा। हमको उसके हुंडी का भुगतान हमारे घर पर, हमारे लौट कर जा रहे थे उसी समय आकर के रात में दे दिया, और क्या बोलता है, हमारे अपराध को क्षमा करना। जबकि बेचारे का क्या अपराध था जी, वह हमको अपने स्थान पर नहीं मिला, किंतु खोजते खोजते वो खुद हमारे पास आ गया। गुमास्ता तो आपका एक नंबर का ईमानदार है। नरसी जी तो एकदम गदगद हो गए, कहने लगे मैं आपको प्रणाम करता हूं, धन्य भाग है आप लोगों का, वे साक्षात भगवान थे। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, तुमको दर्शन हो गए। सच पूछा जाए तो मेरी वहां कोई दुकान नहीं है, मेरा कोई गुमास्ता नहीं है। तुम तो हमारे गले पड़ गए कि हमारे कोई हुंडी लिख दो, हुंडी लिख दो, इसलिए मैंने तो पिंड छुड़ाने के लिए आपके नाम हुंडी लिखी थी कि कहीं आप दोबारा मेरा गले न पड़े, इसलिए मैंने लिख दी हुंडी भगवान के भरोसे पर। और उन्होंने खुद ने आपको हुंडी का भुगतान किया। अहो धन्य है, धन्य है।
अब नरसिंह महाराज खूब पश्चाताप करने लगे। हे भगवान, आपको मेरे कारण से कहां कहां इनको ढूंढना पड़ा, कितने छोटे शब्द आपको कहने पड़े। उन्होंने द्वारिका में जाकर देखा तो वे दुकानदार वह कहां मिले। अब बताओ, ये तो एक तरह से भगवान को ही तो हुआ। हुंडी काटना एक प्रकार से बेचना है। तो भगवान का भक्त दूसरे को भी भगवान का दर्शन करा सकता है। स्वयं उसे भगवान का दर्शन हो जाए तो इसमें शंका की बात ही क्या है। नरसिंह जी ने दूसरों को दर्शन करवा दिए। भगवान के प्रेम का विषय बड़ा गहन है, वाणी वहां नहीं जा सकती। बताए कि कल्पना करके दृष्टांत देकर वाणी को आज्ञा देवे, बुद्धि की क्षमता नहीं है। समझना चाहिए कि असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक की हम जैसे तुच्छ प्राणियों के साथ क्या बराबरी है, क्या मित्रता है। कहां अनंत कोटि ब्रह्मांड के ऐश्वर्य है उनका मालिक, और कहां नीचे से नीचे दर्जे का ये प्राणी। परंतु एक का नहीं, 20 का नहीं, लाख लाख ब्रह्मांड का मालिक, उनको हम किस ऐश्वर्य से तोल सकते हैं। अरे एक हजारों गांव का राजा हो, उसकी भी बराबरी नहीं होती। वो हजारों ब्रह्मांडों का मालिक है। राजा खुश होगा तो एक दो गांव देगा, भगवान खुश हो तो एक दो ब्रह्मांड का ब्रह्मा बना दे। तो तुम्हारी भगवान के विषय में यही तो बुद्धि हुई ना कि भगवान इतने ऐश्वर्य वाले हैं तो हमको भी कुछ दे देवे। ऐसी बात नहीं है। भगवान के प्रेम की तरफ देखो। भगवान प्रेम में है, आनंदमय है, चिन्मय है। उस चिन्मय आनंद की क्या कल्पना हो सकती है। आप यदि यह समझें कि मेरी आत्मा तो अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है, मैं घटाकाश की तरह हूं, परमात्मा महाकाश की तरह है, परमात्मा की उदारता को देखो। एक जीव यदि भगवान की शरण जाए तो वहां क्या फर्क पड़ता है, पर बहुत फर्क पड़ता है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। जो अपने को भगवान के अर्पित कर देता है, भगवान भी अपने आप को उसको अर्पित कर देते हैं। ये उदारता है। अपनी औकात कितनी है, एक तुच्छ औकात है, अल्पज्ञ है, तुच्छ है। परमात्मा महान है, उनकी महत्ता पर ख्याल करो। वे ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप, सर्वज्ञ। अपनी सर्वज्ञता उनके अर्पण कर देना, हम अपनी अल्पज्ञता उनके अर्पण कर देते हैं। कितनी भगवान उसको प्रेम से स्वीकार करते हैं। उनकी सर्वज्ञता पर विचार करो, अपनी अल्पज्ञता पर विचार करो। कोई मेल ही नहीं खाता। कोई ऐश्वर्य से तोला नहीं जा सकता। ये सब ऐश्वर्य तो नाशवान और मिथ्या है। तुम भगवान को कुछ नहीं समझे अभी तक। उसको तो आत्मा से तोलना चाहिए, अपनी आत्मा से, कि हमारी आत्मा जैसी है वैसे भगवान है। तो मनुष्य जब इस प्रकार समझता है तब वह परमात्मा को छोड़ किससे प्रेम नहीं, किसी से भी प्रेम नहीं कर सकेगा, किसी से भी प्रेम नहीं करेगा। ऐश्वर्य को देखकर थोड़े ही भगवान में मोहित होना है। ऐश्वर्य देखकर मोहित नहीं होना है, अपना स्वरूप देख करके मोहित होना है। ये परमात्मा तो मेरे स्वरूप के हैं। संसार तो भाई स्वप्नवत है, कुछ नहीं है। परमात्मा ऐसे प्रेमी कि जो उनसे प्रेम करता है उसके लिए बिक जाते हैं, सब कुछ दे देते हैं। उस प्रेम के बदले में भगवान अपने आप को दे देते हैं। व्यक्ति का प्रेम पाकर उसके बदले में भगवान अपने आप को समर्पण कर दें, कितने बड़े प्रेम की बात है, कितनी बड़ी उदारता है। भगवान यदि कहें कि भगवान दया के सागर है तो यह तो एक तरह से नीचे दर्जे की बात है, क्योंकि सागर की भी एक सीमा होती है, भगवान की तो कोई सीमा नहीं। सारी दुनिया में जो दया है वो दया सागर की एक बूंद है। इसलिए कैसे कहें कि भगवान दया सागर है।
ये उदाहरण भी पूरा बैठता नहीं है, सागर वाला भी। भगवान कहते हैं तुम सब प्रपंच छोड़ो और मेरी दया को मान लो, पर तुमको परम शांति मिलेगी। हम लोग भगवान के दया के तत्व को जानते ही नहीं है। जब हम ये मानते हैं कि ओहो हम भगवान के लायक नहीं है, इतना तो ठीक है, पर जब हम उसके साथ ये मानने लगते हैं कि क्या बताएं, भगवान के दर्शन हमारे लिए तो असंभव है, हमको तो हो ही नहीं सकते हैं, ऐसा विचार करके यदि आप निराश हो जाते हैं तो इसका मतलब आपने भगवान की कृपा को समझा ही नहीं है। यदि हम ये समझते कि भगवान बड़े भारी दयालु हैं, हमारे अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं है, तो फिर हमारे हृदय में निराशा कभी आ ही नहीं सकती। भगवान अपने विरध की तरफ देखा करते हैं। इस तत्व के रहस्य को यदि समझते तो कभी हम निराश होते ही नहीं। इतने दयालु भगवान कि हम इतना अपराध करते आए तो भी वे दंड नहीं देते हैं। यही दंड है उनके लिए कि वो दर्शन नहीं देते, बस यही बहुत बड़ा दंड है। जैसे बहुत अच्छी पतिव्रता पत्नी है और उसके द्वारा कोई काम धंधे में भूल हो जाए, वाणी से भूल से कुछ बात निकल जाए, तो श्रेष्ठ पति है वह उसके हाथ से भोजन नहीं करेगा और उससे बोलेगा नहीं। ये इतना दंड उस स्त्री के लिए काफी है, बहुत बड़ा दंड है। स्त्री देखती है मेरे पति मुझसे बोलते ही नहीं, मेरे हाथ से भोजन करते ही नहीं, तो कितना बड़ा दंड मानती है वो। ऐसे ही भगवान हमको दर्शन नहीं देते, इतना ही दंड देते हैं भगवान। जब भगवान हमारे अवगुणों की तरफ ख्याल ही नहीं करते हैं, तो हम ये क्यों कहें कि हमारे अवगुणों की तरफ देखकर भगवान दर्शन नहीं देते हैं? क्यों भगवान के ऊपर ये उपालंब डालो? वो अवगुणों की तरफ देखने का उनका काम ही नहीं है। उनका काम तो केवल दया करने का है। हमारे अवगुणों की तरफ क्यों वे ख्याल करेंगे? भगवान दयालु कहाँ रहे? हम भगवान को जब परम दयालु समझ जाएंगे तब हम उनके विरध पर हिम्मत रखेंगे और विश्वास रखेंगे, हमको भगवान का अवश्य दर्शन होगा। हमारे दिल में जब विश्वास होगा तब दर्शन से वंचित रह नहीं सकते। भगवान कितने दयालु हैं ये समझे ही कहाँ है। भगवान को दयालु मान करके भी हम दर्शनों से वंचित रहते हैं तो भगवान के प्रभाव को नहीं समझा। भगवान पात्र को तो दर्शन देते हैं, ये नीति है, पर कौन से आश्चर्य की बात है, जो जिज्ञासु होता है, श्रद्धालु होता है, उसको भी भगवान दर्शन दे देते हैं। प्रेमी होता है उसको भी दर्शन दे देते हैं। ये न्याय है। भगवान तो एक प्रकार से कोई कैसा भी नीच अथवा पापी क्यों न हो, उसकी तरफ भी नहीं देख करके अपात्र को भी दर्शन देते हैं, कुपात्र को भी दर्शन देते हैं। कैसा भी कुपात्र नीच क्यों न हो, केवल ये मानना है कि भगवान सबके सुहृद हैं और बिना कारण दया करने वाले हैं। हम यदि यह मान लें कि हम पात्र नहीं हैं, भगवान हमको दर्शन नहीं देते, तो भगवान बिना ही कारण दया करने वाले, प्रेम करने वाले हैं, उनके इस सुहृद भाव को हम कहाँ समझे? हम तो अपने अवगुणों की तरफ देख करके निराश हो गए। हमें तो यही समझना चाहिए कि हेतु को लेकर भगवान दया करते होते तो उनको हेतु रहित कौन बोलता। हमें यह मनुष्य का शरीर मिला है तो भगवान की हेतु रहित दया से ही मिला है। क्या इसे हमारे आचरणों को देखकर भगवान ने दिया है? भगवान ने प्रजाजनों से कहा है उत्तरकांड में, कब हु कि करे करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी दया करके भगवान बिना ही कारण, भगवान प्रेमी है, दयालु है, इसलिए दर्शन देते हैं, अपने विरध को और देखकर दर्शन देते हैं। यदि जीवों की तरफ देखकर विचार किया जाए तो मनुष्यों की सृष्टि होनी नहीं चाहिए। मनुष्य की सृष्टि क्यों हुई? मनुष्य की सृष्टि होती है ये भगवान की दया है, मनुष्य होने ही नहीं चाहिए। आचरणों की तरफ देखें तो मनुष्य का शरीर मिलना ही संभव नहीं है, पर भगवान देखते हैं कि क्या करें, सबको मौका दो।
वो आंख बंद कर लेते हैं और मनुष्य शरीर देते हैं, कुपात्र भी हो। हमको तो ये बात प्रतीत होती है कि जो भगवान को एक प्रकार से नहीं चाहता, भगवान उसको भी चाहते हैं। भगवान तो दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, केवल निमित्त मात्र बनने की जरूरत है। कोई बहाना मिल जाए, कोई निमित्त बन जाए, इतना ही हम मान लें कि भगवान पात्र कुपात्र नहीं देखते, बड़े दयालु हैं, तो भगवान का तो हृदय दया से और भर आएगा। एक माँ सबको मेवा मिष्ठान्न देती है, एक लड़का बड़ा कुपात्र और बदमाश है, उसको भी दिए बिना उसका हृदय तो नहीं मानता है माँ का, क्योंकि माँ का तो वो बेटा है। वो सोचती है सबको दिया तो इसको भी देऊं, परंतु देने में संकोच करती है, क्योंकि उस लड़के के सामने यदि वो मीठा रख दे और लड़का क्रोध में आकर उसको फेंक दे तो फिर माँ क्या करे। ऐसे ही भगवान दया करके अपना दर्शन देने के लिए तैयार है, परंतु हम दर्शन जो नहीं पा रहे हैं उसका ये दंड है कि हम उनकी दया के रहस्य को नहीं जानते हैं, हम उनके दर्शनों को ठुकरा देंगे। दया के रहस्य को जानते तो हम अपने आचरण की तरफ क्यों देखते, भगवान के विरुद्ध की तरफ देखते, और विरुद्ध की तरफ देखते तो भगवान मिले बिना कैसे रह सकते। हमारे में ही कमी है कि हम भगवान के प्रभाव को जानते ही नहीं है, अपितु भगवान को एक तरह से निर्दयी मानते हैं। निर्दयी मानने का यह अभिप्राय है कि यदि दयालु मानते तो उनकी दया पर मुग्ध हो जाते, हम दया पर मुग्ध नहीं होते, इसका मतलब भगवान को निर्दयी मान रहे हैं। देखा जाता है कि एक आदमी भगवान का दर्शन नहीं चाहता, उसको भी भगवान दर्शन देते हैं, फिर भी वह स्वीकार नहीं करे तो भगवान क्या करे। कि क्या कोई ऐसा उदाहरण है कि भगवान को देखना नहीं चाहता और भगवान ने दर्शन दिए, कि है कि कहाँ है। कि दुर्योधन का उदाहरण देते हैं। दुर्योधन क्या भगवान के दर्शनों का पात्र था। भगवान कृष्ण भी अपने अवतारों के रूप में दुर्योधन को तथा औरों को दर्शन दिए, लेकिन दुर्योधन के मन में कभी भगवान के दर्शन की इच्छा ही नहीं थी, बिना इच्छा के दर्शन दिए। तब तो आप यह भी कह सकते हैं कि यह मनुष्य है या परमात्मा, कैसे समझे। भाई कृष्ण है वो मनुष्य है कि परमात्मा है, ये कैसे समझे। किंतु दुर्योधन की सभा में तो भगवान ने विराट रूप प्रकट करके दिखा दिया था कि ये कोई साधारण मनुष्य की बात नहीं है, परमात्मा है। तब तो उसको समझना चाहिए था, तब भी नहीं समझा। उसको सोचना चाहिए था कि ऐसा रूप क्या कोई मनुष्य बना सकता है। भगवान ने अपात्र को भी बिना आकांक्षा के, बिना मांग के प्रकट होकर के दर्शन दिया, किंतु वह दर्शन पाकर के भी नहीं समझा कि साक्षात भगवान है। वो तो उनको एक जादूगर मान करके तमाशा समझने लग गया। विष देने वाली पूतना को भगवान ने मुक्ति दी कि मेरे साथ में इसका किसी प्रकार भी संबंध हो गया तो हो गया, इसकी तरफ क्या देखूं, अपनी तरफ देखूं, इसका उद्धार ही कर दूं, अपने कर्तव्य की तरफ देखूं। तो भगवान भक्त के कर्तव्य की तरफ नहीं देखते, अपनी तरफ देखते हैं। दूसरे दुष्टों के कर्तव्य की तरफ भी नहीं देखते, फिर भक्त के कर्तव्य की तरफ तो देखेंगे ही क्या। भगवान दुष्टों के कर्तव्य की तरफ भी नहीं देखते, तो फिर भक्त के कर्तव्य की तरफ क्या देखेंगे। वे तो अपने अपने स्वभाव में रहते हैं, अपने विरध की ओर देखते हैं। अपने विरध की तरफ जब देखते हैं तो हम सब भगवान को पात्र ही पात्र नजर आते हैं। भगवान की दृष्टि में कोई कुपात्र है ही नहीं, किंतु भगवान की दया हम स्वीकार ही नहीं करते। इसका भगवान के पास क्या उपाय है। भगवान परम दयालु है, इतनी बात तो हम स्वीकार कर ही लेनी चाहिए, आज ही स्वीकार कर लेनी चाहिए। भगवान बहुत दयालु है। जब हम भगवान की दया की तरफ देखेंगे तो विवल हो जाएंगे, और ज्यों ज्यों दया में डूबते जाएंगे त्यों त्यों भगवान की प्यास हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। हम भगवान के बिना फिर आगे रह नहीं सकेंगे। बच्चा माँ की दया का बहुत थोड़ा सा प्रभाव जानता है। छोटा बच्चा 1-2 साल का हो, वो माँ के बिना रह नहीं सकता।
मां उसको छोड़कर चली जाए तो वो रोता ही रहता है, उसका उपाय कुछ है ही नहीं, और उसके पास साधन भी क्या है सिवाय रोने के। किंतु हम लोग तो रोते भी नहीं हैं, भोगों को देख देख करके हंस रहे हैं, भगवान को भूल करके भी हंस रहे हैं, बड़ा आनंद मना रहे हैं। माँ का प्रभाव जितना लड़का जानता है कि माँ मेरी है, वो बड़ी दयालु है, मुझसे प्रेम करती है, छोटा बच्चा जैसे माँ के वियोग का बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम लोग भगवान के वियोग को आराम से बर्दाश्त कर रहे हैं। ये क्या बात है? हम लोगों को भगवान के दर्शनों में जो विलंब हो रहा है, भगवान की सुहृदता के तत्व को न जानने के कारण से हो रहा है। भगवान सबके सुहृद है। यदि इस प्रकार हम जानने वाले होते तो ये देरी नहीं होती, हमारी दुर्दशा नहीं होती। जबकि भगवान में श्रद्धा प्रेम न रखने वाले पुरुष है, भगवान को नहीं मानने वाले पुरुष है, भगवान की दया के तत्व को नहीं जानने वाले पुरुष है, भगवान के प्रेम को नहीं जानने वाले पुरुष है, उनको भी भगवान जैसे तैसे दर्शन के लिए प्रयत्न करते हैं। जो चाहते हैं उनके लिए क्यों नहीं ये प्रयत्न करेंगे, जरूर करेंगे। महाभारत की कथा बताते हैं, उत्तंक नाम का एक ऋषि था, उत्तंक। वो नहीं जानता था कि मेरे सामने खड़े वो भगवान हैं। वो उनको वासुदेव तो समझता पर मनुष्य समझता था। एक बार बहुत दिनों से बरसात नहीं हुई तो उत्तंक ऋषि उसने माना कि ये वासुदेव कृष्ण चाहता तो बरसात हो जाती, और वासुदेव कृष्ण ने नहीं चाहा इसलिए बरसात नहीं हुई। पर उनको भगवान नहीं मानता था, बस यही चाहता, यही सोचता था कि वासुदेव चाहे वैसा होता है। तो उसने भगवान वासुदेव को बुलाया और भगवान वहां पर पहुंच गए। वो बहुत क्रोध में भर गए। ऋषि क्रोध में आकर कहने लगे, हे वासुदेव, अब मैं तुमको शाप दूंगा। भगवान मुस्कुराए। भगवान कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं साक्षात भगवान हूं। वसुदेव जी के यहां मैंने लीला की है, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं, मैं हूं तो साक्षात भगवान। तेरा शाप मेरे अंदर लगेगा नहीं, तेरा शाप मेरे लगेगा नहीं, मुझको शाप मत देना। तूने बहुत गुरु भक्ति की है, तेरी गुरु भक्ति के कारण से मैं द्रवित होकर तेरे पास आया हूं। तेरी गुरु सेवा नष्ट हो जाएगी उत्तंक। मैं साक्षात परमेश्वर हूं, मुझको शाप लग ही नहीं सकता है। केवल मनुष्य के रूप में अवतार लिया है, उसको तू केवल मनुष्य ही मानता है। मैं साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन परमात्मा हूं। जब जब संसार में गड़बड़ियां होती हैं, लोग अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ने लगते हैं, तब अवतार लेता हूं। हे उत्तंक, मैं ही कच्छप था, मैं ही मत्स्य था, मैं ही वराह था, मैं ही देव योनि में, मनुष्य योनि में, पशु योनि में आवश्यकता अनुसार प्रकट होता हूं, और अभी भी मैं मनुष्य योनि में प्रकट हुआ हूं। तब उत्तंक की आंखें खुली। कहा, महाराज, यदि आप साक्षात परमात्मा हैं तो अपना वो विश्व रूप दिखाइए। तो भगवान ने अपना ये विश्व रूप दिखाया, किंतु भगवान ने ही तो उसको परिचय दिया। हम यही बताना चाहते हैं कि भगवान ने उसको परिचय दिया कि देखो मैं भगवान हूं। भगवान ने क्यों दिया? भगवान ने देखा कि उत्तंक ऋषि यदि शाप दे देगा मुझे, मेरे तो शाप लगेगी नहीं, और इसकी गुरु भक्ति बड़ी भारी है, ऐसी गुरु भक्ति मैंने कहीं देखी नहीं। अब इसका कल्याण होना चाहिए और ये कल्याण से विमुख चल रहा है मुझे शाप दे करके। ये मेघ बरसात नहीं हो रही, नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, इस प्रपंच में पड़ा है, तो इसका उद्धार तो होना ही चाहिए, नहीं तो गुरु भक्ति का क्या फल मिला? भगवान ने दर्शन दे करके उसकी आत्मा का उद्धार किया। अब आप सोचिए कि उत्तंक ऋषि की कोई भगवान के स्वयं की मांग थोड़ा ही थी, मुझे भगवान मिले, भगवान मिले, ऐसी कोई मांग नहीं थी। भगवान को जानता ही नहीं था, मांग क्या करे कि भाई भगवान कृष्ण मुझे दर्शन दे, ऐसी कुछ नहीं, वो मानता ही नहीं था।
लेकिन गुरु भक्ति थी तो भगवान ने देखा कि इसका कल्याण करना चाहिए, संसार में बुरा प्रभाव पड़ेगा, नहीं होगा तो। ऐसे भगवान खोज खोज करके उद्धार करते हैं। तब जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसको भगवान दर्शन नहीं देंगे, ऐसा कैसे संभव है? खोज खोज के दर्शन देते हैं। कोई कैसा भी पापी क्यों न हो, उसके सारे पाप भगवान बड़े दयालु हैं, सूर्यदयी जानने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई गुफा में कितनी वर्षों का अंधेरा है, वहां बिजली की रोशनी जाती अंधकार मिट जाता है। वहां यह नहीं कहते कि हजारों वर्षों का अंधकार है इसलिए 1000 वर्ष के बाद इसमें बिजली का प्रकाश पैदा होगा। अरे अज्ञान तो वही है कि ज्ञान जब प्रकट नहीं हुआ इसी का नाम अज्ञान, प्रकट हो गया तो फिर अज्ञान कहां रहा? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव ब्रिजिनम संतरिष्यसि। जानबूझ करके पाप करना नहीं चाहिए। भगवान पाप से मुक्त करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जानबूझ कर पाप करें भगवान पाप को दूर कर देंगे, ये नहीं। जानबूझ करके पाप करना नहीं चाहिए, और आज से पहले जो पाप हो गए उन पापों को भगवान के अर्पित कर देना चाहिए। महाराज अब जो भी हुआ सो हो गया। बालक है वो जैसा भी होता है, गंदा और पैसा मल में भरा हुआ बालक, वो माँ के पास चला जाता है। माँ थोड़ी कहती तू अपना शरीर साफ करके आ। तो माँ का बच्चा है तो माँ अपने आप ही उसके शरीर को साफ करती है, कपड़े धोती है, उसके शरीर को धोती है। ऐसे भगवान तो न जाने उससे कितने गुने ज्यादा दयालु है। उनकी कृपा से कौन से पाप नष्ट नहीं हो सकते। भगवान में अपार दया है, उस दया की कोई सीमा नहीं है। उसके सामने हमारे पाप तो कुछ भी नहीं है। जैसे विशाल सागर के अंदर एक तिनका का पत्ता बहता हो तो क्या हो सागर को जोर आता है, ऐसे भगवान के दया सागर में हमारा इतना पापों का कचरा क्या कीमत रखता है। हम तो पापी हैं किंतु भगवान निर्दयी नहीं है, भगवान दयालु है। हम अपने को पापी मान करके भगवान को निर्दयी मानते हैं, ये अपराध करते हैं। अपने पापों को लेकर ये मानते हैं कि हमारा उद्धार होना कठिन है, असंभव है, हो नहीं सकता है। ये तो भगवान की दया के लात मारना है। अपने घर में मामूली अंधकार है, वह सूर्य से दूर नहीं हो सकता, ऐसा माने तो वो मूर्ख है। अरे ये अंधकार है ही तब तक जब तक सूर्य भगवान उदित नहीं हो जाते। सूर्य भगवान समय पर दया करके रोज उदित होते हैं तो हमारे कहाँ अंधकार रहता है। रात्रि में हमको ये विचार करना चाहिए कि आज सूर्य भगवान उदय होंगे, अंधकार सूर्य के उदय के साथ ही नष्ट हो जाएगा। हम प्रकाश में जो काम करना चाहते हैं सूर्य की रोशनी में हो जाएगा। प्रातःकाल रोशनी अवश्य होगी। सूर्य भगवान ये नहीं देखते कि मैं किसके यहाँ तो प्रकट हूं, किसके यहाँ नहीं हूं। वे जब उदय होते हैं तो उदय हो ही जाते हैं। उदय होने पर भी उल्लू को नहीं दिखते। ज्यों ज्यों सूर्य उदित होते हैं त्यों त्यों उल्लू के नेत्र अपने आप ही बंद होते चले जाते हैं। अब इसमें सूर्य का क्या दोष, ये तो उल्लू का ही दोष है। भगवान की दया सूर्य के प्रकाश के समान उदय हुई, उसे यदि हम नहीं देखते और आंख मीच लेते हैं तो हमको अंधकार ही अंधकार दिखता है। तो इस प्रकार से हम तो उल्लू हो गए। दया के सामने तो दूसरे का छोटा बड़ा अपराध कोई चीज नहीं रखता। दया एक बहुत विलक्षण चीज है। फिर भगवान की दया तो कितनी विचित्र है। हमारे कर्तव्य से ही हमारा उद्धार होता है तो फिर दया क्या चीज है। पर वास्तव में भगवान की दया से उद्धार होता है। हमारा उद्धार हमारे कर्तव्य से होगा। हम अभी उस दर्जे पर नहीं पहुंचे हैं। उस दर्जे पर पहुंचेंगे तब हमारा कल्याण होगा। तो जैसी हमारी मान्यता है वैसा ही फल मिलेगा, तो इसमें बहुत समय लगेगा। इसलिए भगवान के दया को ही पकड़ते रहना चाहिए। परम दयालु परमात्मा को निर्दयी समझना क्या,
कि हम दया के पात्र नहीं है, हम वंचित रह गए। इसलिए भगवान की अपार दया है, उसने तो दया का भंडार सबके लिए खोल रखा है। कोई भाई सदाव्रत बांटता है खुले दरबार में, एक आदमी कहता है मैं वहां जाकर क्या करूं। इस पर दूसरे ने कहा क्यों नहीं गए। वह बोला वो तो भूखों को देते हैं, मुझको तो नहीं मिलेगा। तुमने जाकर देखा, मुझको विश्वास है वहां मिलेगा ही नहीं। तो तुमने उस दाता को निर्दयी समझ लिया। माने एक कोई सदाव्रत खोले, तो सदाव्रत खोले तो भाई कोई आदमी दो आदमी, तेरे को भूख लगी कि हाँ लगी, तो वो सदाव्रत खोला है वहां चला जा। क्या करूं, वहां तो नहीं मिले, खाने को नहीं मिलेगा। अरे इतने भूखे आदमियों को दे रहा है, तुमको नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब वो नहीं मिलेगा ऐसा ही मानता है, तो बताओ वो उस सदाव्रत खोलने वाले को निर्दयी समझ रहा है। अरे वहां तो खुला दरबार है, कोई आओ कोई ले जाओ। तुमने ऐसा क्यों नहीं मान लिया, तुमने ऐसा क्यों मान लिया कि वहां हमको कुछ नहीं मिलेगा। इस पर उसने कहा कि मैंने कई लोगों से पूछा और पता चलाया कि वहां किस किस को मिलता है। अजी वहां तो भिखारियों को मिलता है, तो मैं उसका पात्र नहीं हूं, भिखारी कैसे हूं। अरे भगवान के आगे तो सभी भिखारी है, सभी पात्र हैं। भगवान के आगे भगवान की दया मांगने में, भिखारी होने में कोई संकोच मत करो। जो निराकार का उपासक होता है उसको तो दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है, किंतु जो साकार के उपासक हैं, भक्ति के मार्ग में चलते हैं, उसके लिए भगवान ने कहा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप है। भगवान के लिए तो बाध्य है, निर्गुण निराकारों को दर्शन देने के लिए बाध्य नहीं है, भक्त के लिए बाध्य है भगवान। किंतु यह तो नहीं कि उनको दर्शन नहीं देते, यह भी नहीं कि जो नहीं चाहता उसको भी नहीं देते, जो कुपात्र है अपात्र है उसका उद्धार नहीं करते, ऐसी बात भी नहीं है। भगवान ने तो कहा सब पर मोरी बराबरी दया, बिना कारण सब पर प्रेम करने वाले। ऐसे हम लोग कहते ही हैं किंतु मानते नहीं है, जानते नहीं है। पहले मान ले, किंतु हम तो ऐठ रखते हैं कि हम क्यों माने। पहले भगवान हमारा ये काम करो तब पता चले। ऐसा करोगे तो भाई भगवान के तत्व को आप कभी नहीं समझ सकते। जैसे कन्या के लिए वर है, वह उसके लिए वर्ण करने योग्य है, पति बनने योग्य है, पति मानने के योग्य है, किंतु कन्या पति बनाना ही नहीं चाहती, उसको पति बनाना ही नहीं चाहती, स्वामी के योग्य मानती नहीं। अब बताओ ऐसे वर को लाकर आप कन्या को देवो भी तो कन्या कैसे स्वीकार करेगी। तो संसार के स्वामी बनने योग्य तो भगवान ही है, लेकिन हम उनको चाहते ही नहीं, तो फिर कैसे हो। इसमें स्वामी का दोष नहीं है, इसमें जो है ये मानने वालों का दोष है, कन्या का दोष है, वर का दोष थोड़ा ही है। तो भगवान को अपना स्वामी समझो, भले ही स्वामी न मानो, किंतु भगवान के अस्तित्व को तो मान लो कि भगवान है। हम तो कहते हैं भगवान को मान लो कि है, इतने में आपका बहुत लाभ हो जाएगा। दयालु मानना, सर्वज्ञ मानना, ये तो बात की बात है। पहले आप इतना तो मान लो कि भगवान है। भगवान है ही नहीं मानते, कभी थोड़ा सा माना, कभी नहीं माना, कभी माना, कभी नहीं माना, इतने में जीवन पूरा हो गया। जो भगवान को अपना स्वामी स्वीकार नहीं करता, उसके लिए भी भगवान चेष्टा करते हैं, जैसे महात्मा लोग करते हैं। बहुत से लोग हैं जो महात्माओं को महात्मा नहीं मानते, किंतु महात्मा दयालु होते हैं। वो कहते हैं हमको महात्मा मानने न मानने का कोई अर्थ नहीं है, उद्धार होना चाहिए। दूसरे को महात्मा मानकर अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है तो महात्मा खुश हो जाते हैं। जैसे कोई कहता है कि तुम राम नाम को भजो, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, किंतु उसको इस बात पर विश्वास ही नहीं है। उसका विश्वास तो महात्मा गांधी जी पर है। तो वो कहता है गांधी जी राम नाम के उपासक थे, बड़े भक्त थे, देखो उन्होंने खुद ने कहा है राम नाम के समान कुछ नहीं है। तो गांधी जी को महात्मा मान करके उनका अनुकरण करो, राम नाम का भजन करो,
गांधी जी के सिद्धांत को मानकर, उनके महात्मा मानकर, उनको गुरु मान करके राम नाम की उपासना करने लग जाओ तो इससे वो महात्मा बड़े खुश हो जाते हैं। चलो गांधी जी को भी माना तो मान तो लिया, उद्धार के रास्ते पर तो चला, रास्ता तो अच्छा पकड़ लिया, उसका कल्याण हो जाता है। महात्मा ये नहीं कहते मुझे ही मानो, उसकी जहां श्रद्धा है, जिस महात्मा में श्रद्धा है, उस महात्मा के उदाहरण से उसका कल्याण कर देते हैं। भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच, किसी से भी द्वेष नहीं रखता, किसी से भी स्वार्थ नहीं रखता, बिना हेतु के जो दया रखता है, भगवान कहते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं उनके ऊपर भगवान हरदम खुश रहते हैं, देख देख करके खुश होते हैं। किसी को गुरु माने, महात्मा माने तो उसकी मर्जी की बात है, किंतु भाई भक्ति तो वो भगवान की करता है ना, भगवान इतना ही देखते हैं। वो किसको गुरु मानता है, किसको नहीं मानता, ये भगवान नहीं देखते, मेरी भक्ति करता है बहुत है। इसी प्रकार किसी की भी बात मानकर भगवान की भक्ति करे, भगवान का गुमास्ता तो यही समझता है कि हमारे मालिक का भक्त बन गया। वह तो दलाल बनकर के कोशिश करता है, दलाल ये नहीं देखता, दलाल तो इधर का सामान उधर दिलवा दिया, उधर का सामान उधर दिलवा दिया। ऐसे ही दलाल है वो संसार से हटाकर भगवान में मिला दिया और भगवान की बात संसारियों को सुना दी। ये काम संत करते हैं, वो भगवान के दलाल हैं। उनको भगवान की भक्ति में लगा दे करके वे खुद भी प्रसन्न होते हैं, दलाल, महात्मा दलाल। यह नहीं कि मेरे को ही गुरु बनाओ, मुझे ही मान करके चलो, ये उनके मन में आता ही नहीं। इसलिए अपने को भगवान की दया पर, भगवान की भक्ति पर, प्रेम पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए।